सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला ले लिया। जवाबी ऑपरेशन के दौरान औरंगज़ई में कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्विस 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल खवारिज दहशतगर्द हलाक। औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का औरंगज़ई में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वतन के बहादुर सपूतों ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम कर दी। सीटीडी का बन्नू में ऑपरेशन, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वालों में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस मास्टरमाइंड भी शामिल। मुल्जिमान के कब्जे से क्लाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ISPR के मुताबिक तर्जुमान पाक फौज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे। ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्तनुमा दुश्मन, ये उनके लिए हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए। और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वक्त आ गया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुरुस्त फैसले किए जाएं। फैसला कुन इक़दामात ना किए तो कौम माफ़ नहीं करेगी। खवारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए शहदा ने कुर्बानियाँ दी। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का कहना है कि हज़ारों तालिबान को बानी PTI ने पाकिस्तान लाकर बसाया और आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बरसों पर मुहीत मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। पाक फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोज़ाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत पाकिस्तानी अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और मोहसिन कुशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मैसर करते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके की इत्तला। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि किसी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी। अफगान मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल शहर में 2 धमाके सुने गए। मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। पेशावर और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मअतल, इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी मअतल रहेगी। रावलपिंडी में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, जल से जुलूस और धरने पर भी पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में रास्ते बंद होने से अरकान की बड़ी तादाद सेनेट इजलास में नहीं पहुंच सकी। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास जारी। गजा में जंग बंदी मौसर हो गई। 72 घंटे के दौरान यरगमालियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइली काबीना इजलास में अमरीकी नुमाइंदे
स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की भी शिरकत। काबीना की अक्सरियत ने यरगमालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। हमास का जंग के खात्मे और जंगबंदी के आगाज का ऐलान। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हय्या के मुताबिक इसराइली जहरियत न होने की जमानत मिल गई। अमरीका, तुर्की और अरब सालिसों की जानिब से गारंटी दी गई। खलील अल हय्या ने बताया कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 250 बहादुर फ़लस्तीनी कैदियों और 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार 1700 फ़लस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। रास्ते खोलना भी मुआहदे में शामिल है। गजा में जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनियों का जश्न। मस्जिद अक्सा के सहन में मिठाई और पानी तकसीम किया गया। सिविल डिफेंस के जवानों ने फतह का जश्न ईद की तकबीरों के साथ मनाया। अमरीका का अमन मंसूबे पर अमल दरामद कराने और दीगर उमूर की निगरानी के लिए 200 फौजी इसराइल भेजने का फैसला। सऊदी अखबार अरब न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी अफवाज इसराइल में मौजूद रहकर सालिस कुव्वतों और NGOs के ताउन से मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगी। इसराइल में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के 200 अहलकार तैनात होंगे। कोई अमरीकी फौजी गजा नहीं जाएगा। Be great. I think it's the hostages will be coming back Monday or Tuesday. I'll probably be there. We've had tremendous support from UAE, Saudi Arabia, Qatar has been unbelievable. Egypt, as you know, and Jordan, Indonesia. I mean, it's I don't want to leave anybody out. Just so many different countries. It's been incredible. Nobody's seen anything like it. So I think in a year from now, it's going to be great. अमरीकी सदर का इतवार को मिस्र जाने का ऐलान। पीर या मंगल को यरगमालियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि किसी को भी गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने गजा अमन मंसूबे को अपना बेहतरीन कारनामा बाबर कराया। कहा कि डील से सिर्फ इसराइल ही नहीं मुस्लिम दुनिया भी खुश है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। ट्रंप ने मुआहदे में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के किरदार को हैरत अंगेज़ करार दे दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले PTI सेक्रेटेरिएट फिर वज़ीर आज़म हाउस में मुलाजिम था। 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। बानी और बुशरा बीबी का जवाब में मौक़िफ़। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा दे दिया। वाज़ेह किया कि जमात इस्लामी के साथ एहतराम का रिश्ता कायम रहेगा। वज़ीर ख़जाना ने सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दी। वाज़ेह किया कि मुल्क ने माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तानी माशी इशारियों को मुस्बत करार दिया। कैशलेस मईशत की जानिब बढ़ रहे हैं। डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम पर IMF के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। हालिया सैलाब के पेश नज़र IMF की जानिब से बाज़ शराइत में नरमी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आइंदा दौरा अमरीका अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ारत बहरी उमूर का नए जहाज़ खरीदने का फैसला। PNSC का फ्लीट 15 जहाज़ों तक बढ़ाया जाएगा। 3 ऑयल टैंकर्स दिसंबर तक फ्लीट में शामिल किए जाएंगे। PNSC का 2026 तक 30 जहाज़ों पर मुश्तमिल फ्लीट का हदफ। पंजाब में पहली मरतबा खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। पंजाब हुकूमत का दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने का फैसला। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी। जामिया कराची में तालिबा यूनिवर्सिटी की बस की जद में आकर जांबहक पॉइंट बस से उतरते हुए हादसा पेश आया। जख्मी तालिबा को करीबी अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान बर ना हो सकी। हादसे के खिलाफ तलबा का शदीद एहतजाज। फैसलाबाद में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक घरेलू हालात से तंग आकर एहलकार ने सीने पर गोली मारकर जान दे दी। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी।
फैसलाबाद में जायदाद से हिस्सा मांगने पर साबिक शौहर ने खातून को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। झगड़े के दौरान मुलजिम भी जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में निजी कॉलेजेस के मालिक के इकलौते बेटे के कत्ल में मुलव्वस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल। मुलजिमान ने मामूली तल्ख कलामी पर अहमद जावेद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में खातून से कार छीनने वाला डाकू पुलिस का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर निकला। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम चूंग पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। दहरकी में 5 साला मासूम बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची को अगवा करके खेत में ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। कराची के शहरी हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का सिलसिला 27 अक्टूबर से शुरू होगा। वजीर आला सिंध इफ्तिताह करेंगे। IG सिंध के मुताबिक सेफ सिटी प्रोग्राम और ट्रैफिक पुलिस का अमला प्रोग्रामिंग पर काम कर रहा है। कराची के जूड़िया बाजार में कस्टम और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की स्मगल शुदा सिगरेट, छालिया और दीगर सामान पकड़ लिया। पेशावर में आटा मजीद महंगा। 1 किलो आटे की कीमत में मजीद 5 रुपए का इजाफा। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। 3 दिन में 20 किलो आटे की कीमत 600 रुपए बढ़ गई। फिलिपाइन में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। साहिली इलाकों के मकीनों को फौरी महफूज मकाम की जानिब नकल मकानी की हिदायत। आलमी नोबेल अमन इनाम के फातेह का ऐलान आज नॉर्वे में किया जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे नोबेल अमन इनाम का ऐलान होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमन इनाम के सबसे बड़े ख्वाहिशमंद। 7 जंगें ख़त्म कराने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप की किस्मत चमकी तो वो नोबेल अमन अवार्ड लेने वाले 5वें अमरीकी सदर बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर फर्द जुर्म आयद। वफाकी ग्रैंड जूरी ने वर्जीनिया में फर्द जुर्म आयद की। लेटिशिया जेम्स पर 2023 में जायदाद की खरीद से मुताल्लिक बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। स्पेन के इलाके मर्सिया में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। सड़कें तालाब में तब्दील। कई गाड़ियां डूब गईं। कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए। कम्युनिटी सेंटर्स की सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी गईं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम के मुमकिना खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। पहले टेस्ट मैच में 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर खिलाने का फैसला। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग की और 251 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 7 गेंदें कबल हदफ हासिल कर लिया।